کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں۔ میرے دیوانے اب رو رہے ہیں، مضطرب سب کے سب ہو رہے ہیں، ہائے اب وقت رخصت ہے آیا، یہاں ہر قوم ہر صوبے سے مختلف لوگ آئے ہوئے ہیں، لیکن ماشاءاللہ بھائیوں کی طرح سندھی میں چوندا آہن کھیر کھنڈ وانگر رہن جو انداز ہے وہ پورے مہینے جو اعتکاف ہے، 10 ॾींहनि जे اعتکاف جی چھا ॻाल्हि कजे، हज़ारे इस्लामी भाउर माशाल्लाह पाण में भाइरनि वांगुरु रहनि था۔ हिकिड़ी वॾी मिसाल आहे, ऐं सम्झां थो त इस्लाम जी हक़ानियत जेकॾहिं ॾिसणी आहे त हिन एतकाफ़ जो मंज़र ॾिसिजे, मदनी मुज़ाकरे जी तरबियत जी बरकत सां ऐं निगरान शुरा जे बयान जी बरकत सां इहे नज़ारा अल्लाह जे करम सां नौजवाननि में नज़र अचनि था। आने से पहले ना मुझे बोलने की तमीज़ थी, हर किसी से लड़ना झगड़ना, यानी कि यहाँ आकर मुझे बहुत यानी कि अपने आप पे बहुत सुकून हुआ कि मैं पहले क्यों नहीं आया। दोस्तों के साथ घूमना, आवारागर्दी की करना, ना नमाज पढ़ना, ना रोज़ा रखना, मैंने आज तक अपनी लाइफ में कभी 30 रोज़े नहीं रखे। ये मेरा दूसरा रमज़ान है जो मेरे 30 रोज़े जा रहे हैं माशाल्लाह। मैंने तौबा करी है इंशाल्लाह कि मैं हर रमज़ान में पूरे रोज़े रखूँगा और नमाज भी बाकायदगी से पढ़ूँगा इंशाल्लाह। वहाँ कोई इत्काफ में बैठता है तो अपनी मर्जी से चलता है, अपनी मर्जी से उठता है, अपनी मर्जी से खाता पीता है। यहाँ पे जो सिखाया जाता है, जो सीखा जाता है, वो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो मेरी नज़र में कोई ऐसी मस्जिद नहीं गुजरी दावत इस्लामी के अलावा कि जो जहाँ पे आके बंदा इतना कुछ सीखता है। अब तो हर हफ्ते जो मेरे लिए सुन्नत का मदनी मुज़ाकरा होता है ना, ये तो मैंने कभी नहीं छोड़ना इंशाल्लाह। जो दावत इस्लामी के खिलाफ हैं या कुछ ऐसा वैसा सोचते हैं ना, वो यहाँ आके देखें, यहाँ आके दावत इस्लामी को देखें कि दावत इस्लामी कैसे दीन का काम कर रही है। हमारे महल्ले की जो मस्जिद है, बल्कि मस्जिदें हैं, वहाँ भी यही सूरत हाल होती है कि बड़ी उम्र के अफराद ज़्यादा होते हैं और छोटी उम्र के अफराद कम होते हैं। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह देखने में आ रहा है कि नौजवानों की तादाद बहुत ज़्यादा है और अल्हम्दुलिल्लाह नौजवान भी वो कि अक्सर इनमें दाढ़ी वाले हैं। अब अगर कोई बेदाढ़ी नौजवान यहाँ पे आया हुआ है ना, तो अभी पीछे हाजी इमरान साहब का बयान हुआ अल्हम्दुलिल्लाह निगरान शुरा का, तो उन्होंने कमाल की तरगीब दिलाई और हाथों हाथ कसीर इस्लामी भाइयों ने दाढ़ी की नियत कर ली। तो ऐसा काम सिर्फ दावत इस्लामी का खास है, नहीं तो आप दूसरी मसाजिद में देखें, वहाँ जो दाढ़ी मुंडे आए होते हैं ऐसे चले जाते हैं, कोई नियत नहीं, कोई चक्कर नहीं। बल्कि मैंने देखा है अपने महल्ले में कि वो जब चांद रात को बाहर निकलते हैं जाके शेव करवाते हैं। रमज़ान की जो असल कैफियत और जो सरूर है ना, यहीं आके को रमज़ान का जो बताते करते, एक तो हाजी इमरान का जो बयान होता सुबह का, तो उसमें जो तरबियत देते हैं शायद ही हमने, क्योंकि हम जिस इदारे कहीं भी जाए चले जाए कोई और तरबियत नहीं दे सकता है जिस तरीके की जहाँ दावत इस्लामी तरबियत देती है। ऐसी तहरीक शायद दुनिया में कोई हो जो जिस तरीके से जिस सोच को अगर वो चाहता, अगर कोई आखिरत और दीन और दुनिया को दोनों को साथ लेके जाना चाहता है तो वो इस जगह आए। हमने तो दीन के हिसाब से कुछ किया ही नहीं, हमेशा दुनिया के लिए ग्रेजुएट हो गए, पढ़ लिए, लेकिन कुछ नहीं मिला। ऐसी तो हो जिससे हमें आखिरत में हमारे लिए, तो मैंने दोनों बच्चों, मैंने बोला मर जाऊं या कोई भी चीज़ हो गए तो विरासत में ये दावत इस्लामी के। मेरा लाइफ का फर्स्ट एक्सपीरियंस है। मैंने इससे पहले अपनी इलाके की एक मस्जिद में किया था, तो मैं समझता था शायद वही एतिकाफ़ है, लेकिन बस जब मैं यहाँ आया, यहाँ का माहौल देखा, यहाँ के जो ना लोगों के साथ बैठा उठा, यहाँ की जो ना दीनी तालीम देखी, यहाँ के साथ मतलब एक तरीके से घुल मिला मैं, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार वो एतिकाफ़ नहीं था, शायद ये एतिकाफ़ रियल है। बाहर वाली लाइफ तो एक तरीके की गफलत वाली लाइफ है, वो तो एक अलग ही दुनिया है, लेकिन यहाँ जो एक तरीके का ना, जैसे वो होता है ना कि लोहे को पिघला के उसको दोबारा आकार देने वाला ना, और उसकी एक अच्छी सी शेप देने वाला, यहाँ पे वो माहौल है। मैं बहुत मतलब गफलत में ज़िंदगी गुजार रहा था, बहुत ज़्यादा गलत काम था, समझ लें बिल्कुल ही दुनिया में गुम हो चुका था मैं। लेकिन जब यहाँ आया हूँ तो अब सोच रहा हूँ कि यार 5 वक्त की नमाज ना मैंने इधर ही पढ़नी है आके। मेरी वालदा माशाल्लाह नमाजी परहेज़गार हैं, वो मुझे बहुत डांटती थी, वो कहती थी बेटा तुम्हें ना ये दुनियावी चीज़ें नहीं बख्शवाएंगी,
तुम्हें ये नमाज बख्शवाएगी। मैं ये कहता हूँ कि हमारी नौजवान नस्ल है ना, नौजवान नस्ल वो यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम चलाती है ना, अगर वो सिर्फ उसको ख़त्म करके सिर्फ 5 से 10 मिनट के लिए ना, ये मैं ये नहीं कह रहा पूरा सुने भाई, मैं नहीं सुना भाई, आपकी नहीं है ना मर्जी, आप नहीं सुने। मेरा दिल ये कहता है, मेरा यकीन, ये मेरा ईमान कहता है कि आप सिर्फ 5 मिनट सुनेंगे ना, आप खुद ही पूरा का पूरा आखिरी तक सुन के जाएंगे। क्या निगरान शुजा का बयान, जितना भी मैंने टाइम गुजारा ना, अगर काश मैं यहाँ गुजार देता ना, तो आज मेरे वालिदैन जिस गली से गुजरते ना, तो लोग शायद मेरे वालिदैन को कहते कि यार ये उस हाफिज का या उस आलिम का वालिदैन जा रहे हैं। पहले भी रमजान हम लोगों ने गुजारे, क्या होता था अलविदा जुम्मे पे भाई, ये होता था कि अलविदा जुम्मे पे जाना है, अच्छे न्यू कपड़े पहनने और बस नमाजें पढ़नी है, नमाज पढ़ के जो है ना वापस आ जाना है। यहाँ देखा अलविदा जुम्मा ना, तो जहन में एक बात आई यार, मज़ा आया, वो शायद जो है ना वो मज़ा वहाँ नहीं था जो यहाँ मिला है। वो जो फर्स्ट टाइम एहसास हुआ है कि रमज़ान की अहमियत क्या है। पिछली जितनी ज़िंदगी गुजरी है, अब रोना आता है कि हमने जो है ना वो लाइफ ख़राब कर दिया। इस वक्त अमीर अहले सुन्नत शेख तरीक़त का ये अंदाज़ लाखों नौजवानों के लिए एक काबिल तक़लीद अमल है, और रमज़ान की मोहब्बत आपने जो जिस अंदाज से पेश की है, ये सदियों तक शायद इसकी मिसाल न मिले। मैं अगर इंडिविजुअली तौर पे देखूं तो गम रमज़ान क्या होता है ये तो हमें पता भी नहीं था, और फैज़ान मदीना की जो फीलिंग है मैं कहता हूँ लफ्ज़ों में बताई जा ही नहीं सकती ना। इस बार मुर्शिद करीम के साथ 26वीं 27वीं मनाई, रमज़ान के जाने का बहुत दुख है, दिल से दुख हुआ रमज़ान के जाने का। रमज़ान की जाने की कैफियत बनती है, और उनको देखकर तो बिल्कुल दिल में काबू में ही नहीं रहता ना। निगरान शुरा ने मामे का और जुल्फ़ों का और दाढ़ी शरीफ का नियत करवाई थी ना, तो पापा जान को 26वीं में सब तीनों चीज़ें गिफ्ट दी हैं माशाल्लाह। मैंने घर वाले तो माशाल्लाह पहले से बोलते थे, मैं नहीं करता था, तो अब इंशाल्लाह नियत करिए, इंशाल्लाह इस पे पूरा उतरेंगे। गैदरिंग में रहते हुए खुद से दिल नहीं करता था, मैंने फ़ोन करा माँ अब्बू को करा था। अम्मी माशाल्लाह मेरी अम्मी भी इत्काफ में बैठी है, तो मम्मा से भी बात करी थी मैंने, तो मम्मा को भी बोला था मैंने, मम्मा कोई गलती हो गई है तो मुझे माफ़ कीजिएगा। माँ बोली नहीं बेटा, अल्लाह आपका इत्काफ कबूल फरमाया। मम्मा मतलब दुआएं दे रही थी, माँ बाप तो माफ़ कर ही देते हैं। वो अम्मी अब्बू रोने लग गए थे, तो मेरे दिल में भी कुछ हुआ था, तो मैं इंशाल्लाह जाके भी माफ़ी मांगूंगा। मैंने माफ़ी नहीं मांगी थी, निगरान शुरा का बयान सुन के हौसला हुआ था, तो माफ़ी मांगी थी उनसे मैंने, तो माँ बाप रोने लगे थे, तो मैं अब इंशाल्लाह जाके कदमों में बैठ के माफ़ी मांगूंगा दोबारा से। माह रमज़ान जा रहा है, फिर फैज़ान मदीना चक्कर लगे नहीं लगे, लेकिन दरस निज़ामी का तो मैंने करा, इंशाल्लाह इनकी बदौलत सब कुछ हो जाएगा, अल्लाह खैर करेगा। जब ये सब कहते हैं कि जब गुजर जाएंगे माह 11, तेरी आमद का फिर शोर होगा, कैफियत नहीं बता सकता, अपने दिल की कैफियत बता सकता हूँ ना, बाबा के दिल की कैफियत बता सकता हूँ। मैं बयान नहीं कर सकता बाबा का क्या दिल की कैफियत होती है, हमारे क्या दिल की कैफियत होती है। क्या हमें किस काबिल के पीर मुर्शिद के दरबार आए, पीर मुर्शिद हमारों को बदल के रखे, मैं जिंदगी को बदल के रख दिया। हम क्या से क्या, तो यहाँ पर ये गुनाहों का शैतान जो पिटता था दर बदर, आज तेरे दर पे हाजिर हुआ है। लबों पे गाने थे, ज़बां पे गानियाँ थी, ये जो आज सबके लपर मदीना मदीना है, तेरा एहसान है मुर्शिद। जो हमारे टीवी में मदनी चैनल नहीं लगता था, हर वक्त मदनी चैनल लगे रहता है, पूरा माहौल घर का चेंज कर दिया पीरा मुर्शिद ने। तो आज हमारे को बुलाया, सिर्फ मुझको बुलाया, पूरा घर हमारा चेंज हो गया। बहुत बड़ा एहसान है मुर्शिद, बहुत बड़ा एहसान है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह वअला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। नवैतु सुन्नतल इत्तिकाफ, जब कभी दाखिल मस्जिद होने की सआदत पाए, इत्तिकाफ की नियत जरूर फरमाएं। नियत दिल के इरादे को कहते हैं।
दिल में नीयत कर ली, मैंने सुन्नत एतिकाफ की नीयत की, आप मुअतकिफ हो गए। जब तक मस्जिद में रहेंगे मुफ्त में सवाब मिलेगा। जब मस्जिद से बाहर निकलेंगे ये नफल एतिकाफ खत्म हो जाएगा। दिल में नियत हाजिर होते हुए जबान से भी कह लेना चाहिए, ज्यादा अच्छा है। चाहे मादरी जबान में कहने, उर्दू में कहने, मैंने सुन्नत एतिकाफ की नियत की। ये भी याद रहे कि मस्जिद में खाना पीना, सोना, सहारी, इफ्तार, हमें जमजम शरीफ पीना, दम किया हुआ पानी पीना, नियाज खाना वगैरह उसी सूरत में जायज होते हैं जबकि एतिकाफ की नियत की हो। एतिकाफ की नियत नहीं की थी, मस्जिद में खाने का टाइम आया, इफ्तार का वक्त आया, तो मस्जिद में इफ्तार वगैरह नहीं किया कर सकते। हाँ, एतिकाफ की नियत कर लें, अब भले इफ्तार भी कर लें। और ये भी ज़हन में रहे कि बेहतर तरीका इसका ये कि नियत सवाब के लिए करें। सवाब के लिए नियत कर लें, मुनासिब है। और कुछ दुरूद शरीफ पढ़ लें, चाहे तो 12 बार दुरूद पाक पढ़ लें। अब भले आप इफ्तार वगैरह करें या खाएं या सोएं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। 1445 हिजरी के शव्वाल शरीफ की आज पहली तारीख है। इसके मुनासबत से ज़ियाए दुरूद सलाम मकतबत मदीना का रिसाला ज़ियाए दुरूद सलाम से फरमान आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नंबर 1। जिसने मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। अमीर सुन्नत अभी जो तासुरात सुने, ज़रा कई इस्लाम भाई के अपने जज्बात थे। अल्लाह करीम इन सबको इन जज्बात पर इस्तकामत अता फरमाए, माह रमज़ान की बरकतों से महरूम ना फरमाए। इन सब के लिए दुआ भी फरमा दे जो यहाँ इबादतें की, जो कुछ सीखा, अब बस ये कब्र तक साथ जाए। अच्छा, ये अभी एक तासुर, ये एक इस्लाम भाई के ये भी था तासुरात में कि मैंने अपने दोनों बच्चों को बोला है कि मुझे अगर कुछ हो जाए तो सब कुछ दावत इस्लामी को दे दिया जाए या सब कुछ दावत इस्लामी का। इस बारे में आप क्या फरमाएंगे? अल्लाह अल्लाह, तासुरात तो इस्लामी भाइयों के वाकई बड़ा दिल को छूने वाले बाजुगात होते हैं, बड़े जज्बात में और अश्कबार होकर भी तासुरात देते हैं। अल्लाह करे कि ये जज्बात और एहसासात हमारे हमेशा कायम रहे कि ये बच्चे दावत इस्लामी के, तो ये कहने में हर्ज नहीं है। इसमें इनको ये मशवरा दे दिया जा सकता है कि अपने जाने के बाद का ना कहें, जीते जी कहते हैं। ये अभी से कि मैं भी दावत इस्लामी वाला और मेरी पूरी फैमिली दावत इस्लामी वाली। जज्बात में बोलने में फिर अल्फाज जी बिल्कुल दुरुस्त, मगर एहसासात बहुत उम्दा हैं, बड़े जज्बात। इनको दर्द है माशाअल्लाह, दीन का दर्द, आखिरत का दर्द इनकी बातों से टपक रहा है। फिर ये कि बच्चों के ताल्लुक से एक फिक्र आखिरत आई ना सामने, इधर उधर जाओगे तो भटक जाओगे, जन्नत पे जाना है ना तो दावत इस्लामी को पकड़ लो। ये तुम हो और तुम्हारी दावत इस्लामी है। मदीना मदीना बहुत यूं कहिए कि ये वो लाइक तकलीद जुमला है और कि इसको हर एक को ये जहन बनाना चाहिए कि मैं भी और मेरी आल औलाद भी, हम सब दावत इस्लामी के। बस ये यक दरगीर और महकम गिर, एक दरवाजा पकड़ और मजबूती के साथ पकड़। अगर आप घाट घाट का पानी पीने जाएंगे ना तो कंफ्यूज होते रहेंगे। इसलिए दावत इस्लामी अगर आपकी समझ में आ गई है कि ये भाई वो तंजीम है कि जो मिश्क रसूल के जाम भी पिलाती है, गम रमज़ान का भी सबक देती है, रमज़ान के रोज़े भी रखवाती है, तहज्जुद भी बाजमात खड़ा करके पढ़ाती है और अल्लाह और रसूल की मोहब्बत के भर भर के जाम पिलाती है और अकीदा ईमान सब दुरुस्ती का यहाँ सामान है। तो इधर उधर क्या लेने जाएंगे आप? अगर आपको भी लगता है कि यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मर्जी के मुताबिक मिल रहा है तो फिर इधर उधर भटकेंगे तो फिर कंफ्यूज होंगे आप। ये हमेशा याद रखें कि इलाज भी एक डॉक्टर से करवाना चाहिए। अगर आप एक से ज्यादा डॉक्टरों के पास जाएंगे ना तो हर एक अपनी अपनी वो डॉक्टरी आजमाएगा और आप तख्ता मश्क बन जाएंगे। तो ये हमेशा याद रखें कि एक
एक ही डॉक्टर से इलाज करवाना चाहिए। मैं कई बार बोलता हूँ कि एक, क्योंकि उसको मान बड़ी मुश्किल से आपके जिस्म की जो कैफियत है मालूम हुई है, और दूसरा आपने नए सिरे से तजर्बात करेगा आप पर, और कुछ का कुछ हो सकता है। तो यूं मतलब तंजीम भी एक ही होनी चाहिए कि एक तंजीम पकड़ ली और हमारी यहाँ तशफ़ी हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब इधर उधर जाने की जरूरत क्या है? ऐसा ना हो कि फिर कहीं आप भूल भुलैया में पड़ जाए। यहाँ अल्लाह का फजल है कि इतना ज़ौक़ व शौक़ मिला। मैं समझता हूँ कि एक तादाद होगी जिनके जो यहाँ का ये खुसूसियत है, दावत इस्लामी के जहाँ भी एतिकाफ है, इनकी खुसूसियत है कि इनके दिल में ये इस वक्त रमज़ान का गम बैठा हुआ होगा। यार रमज़ान चला गया, कुछ भी नहीं किया यार। आने से पहले सोचा था रमज़ान आ रहा है, ये करूँगा, यूँ करूँगा, कोई नमाज नहीं छोड़ूंगा, कोई नफल नहीं छोड़ूंगा, इतने दुरूद पाक पढ़ूंगा। मैंने तो कुछ भी नहीं किया। आँख बंद की, खोली तो रमज़ान तो चला गया। पकड़ो, अब पकड़ नहीं पकड़ा जाएगा। तो साल भर के बाद ये जरूर नसीब लाएगा, हम और आप होंगे या नहीं इसका कोई पता नहीं है। तो ये गम जो है ना, इस तरह के एहसासात, फिर रौनकें, मस्जिदों की रौनकें, ये भी मुसलमान के दिल को खिलाती हैं, खुश करती हैं। और मस्जिद की वीरानी एक मोमिन के दिल में जो है ये रंज लाती है, जिनको एहसास हो। नमाजी होते हैं, बहुत सारे लोग नमाज पढ़ रहे होते हैं तो मज़ा आता है। और खाली मस्जिद हो और फजर की नमाज में जैसे बाज़ों का इमाम साहब बेचारे होते हैं, वो इंतज़ार करते हैं कोई आए तो मैं उसको नमाज पढ़ाऊँ, ऐसी मस्जिदें भी होती हैं। तो ये आदमी चला जाए उसमें तो दिल बैठने लगे। और किसी ऐसी मस्जिद में चला जाए कि फजर की नमाज में बहुत सारे लोग हों और 4-5 सफ़े बनी हुई हों और इमाम साहब नमाज पढ़ा रहे, देख कर थोड़ा मुसलमान को मज़ा आता है कि यार माशाअल्लाह कितने नमाजी है। ये एक फितरी तकाजा है और ये होना चाहिए हमारे दिल में, ये कैफियत। तो जो ही रमज़ान की रौनकें और जो भी थी, अब वो सब समा हो गया सूना सूना, अब क्या बचा हमारे पास? तो यूँ हमारे यहाँ दिल में अब हर एक को ज़ाहिर है कि रोएगा भी तो कितनी देर, कब तक रोएगा? अब वो एक जज्बात होते हैं कि बाज़ों का तो रोता आदमी, फिर रोता है, फिर इसके जज्बात निकल जाते हैं, फिर थोड़ा सुकून मिल जाता है, फिर कुछ वक्फा गुजर जाता है, फिर वो कुछ उबाल जमा होता है, फिर कोई सी बात निकलती, फिर निकलता है और बंदा रोता है। ये कैफियत बाज़ होती है आदमी की। तो अल्लाह करे हमारी हो ऐसी कि कुछ ना कुछ गम जब बढ़ेगा तो वो इसका इजहार हो जाएगा, वरना छुपा हुआ गम तो तकरीबन के दिलों में सबको, मतलब ना रोना आता है, ना तड़पना फड़कना, सबको सुचका नहीं पड़ता, लेकिन दिल में ये होता है कि यार बड़ा नुकसान हो गया। जैसे कोई यानी कि यूँ समझो कि फीलिंग के यानी कि मैयत हो गई, जैसे सही बात बोलता हूँ, घर में किसी अजीज का इंतकाल हो गया, लेकिन दिल में एक उदासी बैठी हुई है। अब ये अल्लाह करे कि इसको, इस उदासी को दवाम मिले और ये देर पा रहे, मगर ऐसा होता नहीं है। मुश्किलें अभी बाहर निकलेगी ना तो हा हो करके जो दोस्त मिलेंगे ना, कह के लगाएंगे और गले मिलेंगे, इसमें बहुत कुछ मतलब जो गमे रमज़ान है ना वो डिस्टर्ब हो जाता है। अरे क्या बताऊं आपको, मैं एक दौर था मेरा, ये पता नहीं पैदा भी हुए थे हाजी रजा शायद आप नहीं थे यार, लेकिन हम मतलब ये ने जैसे चांद हो गया ना तो मैं समझो मेरे यहाँ मैयत हो गई। ये माहौल नहीं होते थे, ये बस मेरा पुराना एक वो इस तरह का हुआ है कि मैं बस वो रंजीदा होता था। और हमारे यानी खाने के लिए बाजार गोश्त लाना भी मेरी ड्यूटी होती थी, तो मैं लाता था। तो हमारा सालन खाना सादा, उन दिनों मुर्गी बहुत महंगी होती थी और ईद के दिन लोग शौक से मुर्गी पकाते थे, बहुत महंगी होती थी और देसी मुर्गियाँ होती थी। तो मैं सादा गोश्त लाता था और मेरा दिल ही नहीं करता था, बस मैं मतलब, और मेरे को घर में भी बातें नहीं करवाते थे कि ये बोलेगा नहीं। तो हमारे घर का इस तरह का, तो शायद आप उस वक्त नहीं होते थे, पैदा भी नहीं हुए थे, मैं उन दिनों की बातें कर रहा हूँ। कि ये मेरा जो ये मशगला ये बहुत पुराना है,
नहीं, मैंने तो बचपन से देखा है घर में कोई बातचीत वगैरह नहीं करता। वो आपने देखा होगा, लेकिन शायद इससे पहले का मेरा ये दोस्त, नूर मस्जिद का ये क्या क्या मतलब, एक कहने में अलविदा बहुत शौक था मुझे पढ़ने का, मेरे हाथ मुझे कलम भी नहीं पकड़ना आता था जो, यानी ये गमे रमजान पुरानी चीज है, हम लोगों ने याद नहीं किया इसको, ये बहुत पुरानी चीज है। और अपने यहाँ मस्जिदों में बादामी मस्जिद, मदीना मस्जिद करीब थी, और मस्जिदें थी जो आशिकान रसूल की मस्जिदों में ये नेमतें होती हैं, यहाँ दुरूद सलाम पढ़ा जाता है, सलातो सलाम पढ़ा जाता है, 11वीं 12वीं के वाज होते हैं। इन मस्जिदों की मैं बातें कर रहा हूँ, और इन्हीं मस्जिदों के मुझे यही मस्जिदें अतराफ में मिली, तो आज आपके साथ बैठा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अपने मोहल्ले मकान मुफ्त भी मिले ना तो ना नहीं लेना चाहिए, और सोने के तौल पर मिले और ऐसी मस्जिद के पास मिले जहाँ से सलातो सलाम की आवाज़ आती है। मैं आपको ये नसीहत बोलो, वसीयत बोलो, आपके ईमान की अगर हिफाजत चाहते हैं, अपने बच्चों के ईमानों की हिफाजत चाहते हैं, तो बस ऐसी मस्जिद के पास कर लेना जहाँ दुरूद सलाम की आवाज़ आती है। और दुरूद सलाम में वो बरकत है कि किसी विर्द वजीफे में क्या बरकत होगी, क्या कशिश होगी। फिर ये हमारा अल्हम्दुलिल्लाह खासा है कि हमारे खुश इल्हान पढ़ने वाले होते हैं जो बड़ी वो खुश आवाज़ी के साथ नाते पढ़ते हैं, क्योंकि मज़ा आता है, लुत्फ आ जाता है। ये मतलब हमारा मामला तरावट वाला होता है, खुश्क नहीं होता अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये चीज़ें जो ना आदमी के दिलों को मतलब गुदगुदाती हैं, और जब प्यारी प्यारी नातों की आवाज़ें कानों में रस घोलती हैं तो दिल गुलाब के फूल की तरह खिलने लगता है, उससे खुशबू की लपटें जैसे निकलती है। एक मतलब कैफियत वक्त वक्त की बात होती है कि बड़ा लुत्फ और सुरूर आता है नातों में। यानी कि मैं समझता हूँ कि मेरी ज़िंदगी से नातों को माइनस कर दिया जाए तो मैं शायद जिंदा ना रहूँ, मतलब मुबालगा, यानी कि ये अपना मतलब पुराना मशगला है, नात पढ़ना सुनना, आवाज़ जैसी भी है, लेकिन ये क्या अच्छी आवाज़ ही बारगाह रिसालत में मकबूल है, ऐसा तो नहीं है ना, दिल की आवाज़। तो यूँ मतलब मैं एक बार वो अलविदा पढ़ रहा था, मदीना मस्जिद एक ओल्ड टाउन ओल्ड सिटी एरिया में है, तो वहाँ मैं सहरी के वक्त माइक में पढ़ते थे, तो मैं मतलब अलविदा पढ़ रहा था, तो आखिरी दिन थे रमज़ान हो गए। तो जब मैं अलविदा पढ़ चुका तो मेरे पीछे कोई आदमी आके खड़ा हो गया था। ये मेरे समझो कि एक तरह से बचपने की बात कह लो, दावत इस्लामी का कोई तस्वुर नहीं था। तो मेरे पीछे एक आदमी खड़ा हो गया, और था वो मुझे याद पड़ता है शेव्ड था, कोई मौलाना नहीं था, शेव्ड, लेकिन अजीब आदमी था। वो रो रहा था, यानी ये पहली चोट मेरे दिल पे लगी कि रमजान जाने का गम भी होना चाहिए, इसमें बंदा रोता भी है। ये मैं अपनी बात करता हूँ कि एक यानी शेव्ड आदमी जिसको ना मैं जानता हूँ, ना पहले कभी देखा था, ना इसके बाद कभी देखा, ना कोई मेरी कोई उससे कोई तारुफ हुआ, मैं तो था ही ऐसे मतलब चलता पुरजा था, लड़का था, तो किसने मुझे मुंह लगाना था, शौक था तो पहुंच जाता था मैं, जो एक्टिव तो था मैं, इधर उधर दाखिल हो जाना। तो मैं मतलब यानी कि यूँ मैंने पहली बार मुझे याद पड़ता है कि उस एक शेव्ड बंदे ने गमे रमजान का तस्वुर दिया, और आज अल्हम्दुलिल्लाह जो कुछ आपके सामने है। तो कब दिल को चोट लग जाए, कब कौन हमारी मतलब हिदायत का जरिया बन जाए, या कोई बहुत बड़ी नेमत हमें किसी के जरिए मिल जाए, कुछ कहानी है। था कोई ज़ाहिर मुसलमान था अल्हम्दुलिल्लाह, गैर मुस्लिम रमजान से क्यों मोहब्बत करेगा, उसको क्या लगे उड़ गए, क्या ताल्लुक, मस्जिद में क्यों आएगा, मस्जिद में सहरी के वक्त क्यों आएगा, गैर मुस्लिम। और सहरी के वक्त वो पहुंचा के सहरी भी, यार ज़ाहिर लोग तो सहरी कर रहे होंगे उसको। अब अल्लाह बेहतर करे वो कोई इंसान था या कोई और कुछ था, अब खुदा बेहतर मेरे तो जानता नहीं, या मुझे सिखाने आया था, देख मैं रोता हूँ तो ये बताता हूँ प्रैक्टिकल करके, तुम इस तरह किया करना। ये मैं अपने तौर पर गिरे लगा रहा हूँ कि खुदा बेहतर जाने कि बाद में कोई उससे कुछ पता ही नहीं कौन था, कहाँ गया कुछ नहीं पता। अल्लाह की शान है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह उनको गरी के रहमत फरमाए, बेहिसाब मगफिरत करे। यार वो मुझसे तो वो साहब बड़े थे, मैं तो लड़का था, तो अब जिंदा हो इसका भी चांस ना होने के बराबर।
اچھا حاجی مشتاق رحمۃ اللہ تعالی کا کلام تو ذرا کہ بہت بعد میں آیا ہے نا، ان کی آواز میں پڑھا ہوا، تو گھر میں جب وہ کیسٹ چلتی تھی ماہ رمضان کی الوداع ہو، اس طرح کا وہ کلام تھا، تو بچپن سے یہ سننے کو ملتا تھا گھر میں رمضان کی جدائی پہ. غم کا بھی اپنا اپنا انداز ہوتا. یہ جو بیٹھے ہوئے نا ابھی مائک پکڑ کے، ان کا چند سال یہ انداز تھا، وہ میں بولوں گا تو پتا چلے گا. یہ رمضان کے چاند رات کو چھپ جاتے تھے اور ان کو ڈھونڈنا پڑتا تھا کہ کہاں گئے. وہی دماغ تھوڑا کہ صدمے سے رمضان کے غم